हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आए कि हमको कपड़े के बारे में, मतलब ड्रेस कोड के बारे में, कि भक्त साबित करने के लिए माला, मतलब कंठी माला ज़रूरी है क्या? फिर ऐसे कोई भी, कुछ कुछ लोग जो साड़ी पहनते हैं फिर भी कुछ कुछ जगह पे देखते हैं जैसे कमर। और हमको अगर जीन्स पैंट्स पहनेंगे, ये खास करके लेडीज़ के लिए, तो इसमें क्या गलत है कि हमको प्रूफ करना कि हम भक्त हैं कपड़ा से? मुझे नहीं लगता है। इंटेंशन, नियत, वही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग मत हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, एक्सटर्नल्स इम्पोर्टेंट या इंटरनल्स इम्पोर्टेंट। बाहर सच है, हम भक्ति करने का किसी को दिखाने के लिए नहीं, दिखावा नहीं बनना चाहते, हम कर रहे हैं क्योंकि भगवान को संतुष्टि करने के लिए। और साथ साथ में भी आचार्य लोग, परंपरा, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिया। जैसे ये कंठी माला है, कंठी माला पहनने का ज़रूरी, हाँ, क्योंकि ये ऐसा एक चिन्ह है कि हम भक्त हैं। फिर क्यों तिलक भी क्यों करना, ये सब वर्णन शास्त्र में आता है कि 12 जगह शरीर पे तिलक लगा के, गले पे कंठी माला, ये सब इम्पोर्टेंट साइंस हैं कि हम खुद को याद करने के लिए, खुद को भूल ना जाए कि मैं भक्त हूँ। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवोटी के लिए। एंड एक डिवोटी ये सब आभूषण है, बहुत प्राउड है। रिसेंटली एक स्कूल है जहाँ एक टीचर ने, हिंदू टीचर है, एक लड़का जो 10वीं लड़का है, वो टीचर ने गाली दिया बच्चे को, क्यों तिलक यूज़ कर रहे स्कूल में। हाँ, तो बच्चे लोग पूरा टेंशन हो जाएगा। फिर उसका पेरेंट्स आया था, वो बोला था, मैडम आप मंगलसूत्र क्यों यूज़ करते हैं, आप बिंदी क्यों यूज़ करते हैं, ये आपके आभूषण है। वैसे हम लोग भक्त हैं, ये तिलक जो है, ये कंठी माला जो है, ये हमारा डेकोरेशन, ये हमारा आभूषण है। इसमें कुछ डिबेट नहीं कि हम पहन रहे क्योंकि हमको दिखाना का दुनिया को कि मैं भक्त हूँ, नहीं, हम पहन रहे क्योंकि खुद के लिए हैं, कि हम खुद के याद कि मैं अभी कृष्णा, मेरा जीवन जो है कृष्णा को समर्पित किया। हाँ, मैं कृष्णा के प्रॉपर्टी हूँ, ये टैग है कि मैं कृष्णा का प्रॉपर्टी हूँ। अब दूसरा प्रश्न आता है कि कपड़े के बारे में, जैसे साड़ी भी कुछ कुछ जगह पे देखते हैं तो आप बोलेंगे ये कौन सा डिसेंट है। फिर जो शर्ट जीन्स पहन के गर्ल्स लोग, वो लग रहा है ज़्यादा डिसेंट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आजकल कलयुग में ये कपड़े के बारे में अगर कुछ किसी को बोलना तो बहुत सेंसिटिव है। लेकिन सिंपल सी बात है, सोचो, पहले चीज़ ये, हम ना पुरुष है ना स्त्री है। हम जो शरीर मिला हमने चूज़ नहीं किया, हमने चुना नहीं। वो जो मिला, अगर हम उसको रेस्पेक्ट करके, ये कृतज्ञ है। सिंपल सी बात है। आप सिंपल सी बात है, अगर समझो आपको कुछ किसी ने आपको कुछ दान दिया या कुछ कुछ भी वस्तु दिया, अगर आप उसको सामान से रेस्पेक्टफुली यूज़ करते और उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करते, तो मतलब ये बेस्ट यूज़ होंगे उसके। तो ये आपका ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञ भावना है। तो वैसे ये शरीर जो भगवान और पेरेंट्स या जो एक्चुअली कर्म के अनुसार ने डिटर्मिन किया, अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वो एक्चुअली ग्रैटिट्यूड है। तो हम देखेंगे, अगर किसी को पुरुष का शरीर मिला तो पुरुष जैसे बिहेव करना वो बेस्ट है। अगर किसी को महिला का शरीर मिला तो महिला के जैसे वो बिहेव करेंगे, वो तो उत्तम है। अभी आप सोचेंगे जीन्स पैंट्स के बारे में, लेडीज़ के बारे में, उसके लेडीज़ इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर समझो कोई लड़का है, कोई मेल है, पुरुष है, जिन्होंने सोच लगे कि भाई मैं आज ब्लाउज़ पहन के ऑफिस में जाऊंगा या मैं आज साड़ी पहनूंगी, तो आपको क्या लगता है इसमें? आप बोलेंगे हाँ प्रभु जी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहनो। तो ये तो बहुत समाज के लिए बहुत डिस्टर्ब है, दाढ़ी मूछ वाला साड़ी पहन के घूम रहे, तो फिर अजीब नहीं लगते क्या? तो आजकल जैसे कोई स्त्री शर्ट, टी शर्ट और जीन्स पहनेंगे भी थोड़ी सी अजीब हो जाती है। ऑफ कोर्स 40 साल से या 30-40 साल से दुनिया ऐसा चल रहे, तो हमने देखने लगे, तो फिर हमको भी सोच रहे कि ये कुछ आश्चर्य चीज़ नहीं है। लेकिन समझो आज अभी लोग, अगर पुरुष लोग ब्लाउज और स्कर्ट और साड़ी पहन के घूम रहे, 30-40 साल के बाद ये भी नॉर्मल हो गया। लेकिन एक्चुअल वास्तव में ये नॉर्मल नहीं है। सब लोग अपना अपना स्वभाव और अपना अपना शरीर मिला, तो उसको जस्ट समान करके, रेस्पेक्ट करके चलना, बस। हाँ, हमको जो मिला उसको रेस्पेक्ट करके चलना, याद करके अल्टीमेटली हम कृष्ण का भक्त हैं। हाँ, इसलिए बहुत सुंदर कल्चर दिया गया है प्रभुपाद ने। और ये साड़ी वगैरह ये सब साधारण नहीं है कि जो हम ड्रेस कर रहे हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद एक बार कहते हैं कि
इफ़ यू वांट टू एड्रेस फर्स्ट ड्रेस। हाँ, सो वो लोग के साथ व्यवहार करने का, बात करने का पहले आप अच्छे से ड्रेस करो, मतलब आपका गेटअप अच्छा होना चाहिए, तब आप लोग को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे डॉक्टर लोग अपना स्क्रब्स बोलते हैं, वो डॉक्टर का कपड़ा पहनते हैं, पुलिस लोग अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, वकील लोग अपना ये पहनते, क्यों? तब हम उसको एड्रेस और पहचान पाए हैं, और उसका साथ साथ में सम्मान मिलेगा, बराबर। कोई चड्डी पहन के घूम रहे, बोलते नहीं नहीं मैं डॉक्टर हूँ, अब इसके ऊपर क्या विश्वास है? तो हम 100% नहीं बोल सकते कि इसका बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है ड्रेस में। और इम्पोर्टेंस पहले हम किसी को पहचानते ड्रेस दे के पहचानते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू बी नोन एज, आपको किस 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 तरह से आपको लोगों को आपको पहचाना चाहते हैं? मतलब लोग देखें आपको लगते अरे ये केवल ये या देखेंगे तुरंत याद करें ये तो एक कृष्ण के भक्त हैं। सो क्या आइडेंटिफिकेशन आपको चाहते हैं, आपको ही क्रिएट करना चाहते हैं, आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अच्छा आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करेंगे तो लोग आपको देख के तुरंत भगवान का स्मरण आएगा। क्योंकि इंटेंशंस को, नियत को जज करने के लिए बहुत असंभव है, हम बोल नहीं सकते क्या कैसे, लेकिन कम से कम ड्रेस अगर सही है तो एटलीस्ट 50%, 25% में हम ठीक हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस है भी, और बराबर ऑफकोर्स अल्टीमेटली इंटेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट। जैसा एक स्टोरी आता है अपना चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु का एक पार्षद है, उनका नाम पुंडरीक विद्यानिधि है। शुद्ध भक्त, बहुत अमीर है, तो वो हमेशा इधर उधर घूमते, सिल्क कपड़ा पहन के, बड़ा बड़ा पगड़ी पहन के। तो बाकी भक्त लोग देखे अरे ये जैसे लगते विषाई है, एन्जॉय है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, भोगी लग रहे हैं, तो भक्त कैसे है ये? तो हमेशा खाते रहते हो, एक बड़ा आईना उसके पास, वो हमेशा उनका खुद का चेहरा देख के हंसते और खाते रहते, और इतना सारे सेवक हैं। सो लोग सोचे थे कैसे हैं। तो एक बार गदाधर पंडित, जो पंचतत्व में है, गदाधर पंडित आया था मुकुंद के साथ। तो गदाधर पंडित के मन में ये डाउट आया था, ये पुंडरीक विद्यानिधि भक्त कैसे हैं? तो तुरंत मुकुंद ने एक श्लोक गाया, और ये श्लोक कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। और जैसे पुंडरीक विद्यानिधि ये श्लोक सुना, जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने इतना भाव में चला जाते हैं कि उनका खुद का कपड़ा फाड़ फाड़ के सारे बाजू में जितना भी थाली, जितना भी ये सब फेंक के, और बस कृष्णा 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 बोलने लगा। तब गदाधर पंडित समझ गया भाई इसको जज नहीं कर सकते, भले बाहर दृष्टि से वो एक विषाई, एक भोगी जैसे देखते हैं, लेकिन वास्तव में शुद्ध भक्त हैं। लेकिन ये बहुत रेयर इंसिडेंट्स हैं। तो ये स्टोरी कहना कि हम किसी को जज नहीं करना, लेकिन खुद को जितना हो सकते हमको ये सब पालन करना, जो आचार्य, परंपरा, गुरु वर्ग ने बताया हमको, ये हम फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा।